हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित सिंह। स्वागत है आपके अपने परिवार वन मोर स्टेप, एक और कदम सफलता की ओर। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है संवेग यानी कि मोमेंटम। तो मोमेंटम से आज कुछ क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर एक वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। तो इसका क्या निकालना है? संवेग निकालना है। तो संवेग जो है उसका फॉर्मूला होता है आपका, संवेग का P इज इक्वल टू होता है आपका एम भी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी होता है आपका संवेग का फॉर्मूला। और संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। और अगर बात करें इसका यूनिट क्या होता है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन होता है m1l1t-1, यानी कि बीमा इसका क्या होता है m1l1t-1। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी हम लोग को संवेग निकालना है। तो मास हमको दे दिया कितना? 50 किलोग्राम। तो 50 और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है हमारा? 6 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसको गुना करते हैं हम लोग तो कितना आएगा हमारा? 6×5 = यानी कि 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा आपका ये हो गया आपका ऐसा 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 80 केजी की द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? वही सवाल है। तो P इज इक्वल टू जानते हैं क्या होता है हमारा एम भी, और m कितना दिया हुआ है हमारा 80 केजी, और v कितना दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए कितना हो जाएगा? 8 के 4800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आएगा इसमें? आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु, यानी कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है m/2 है, कोई वस्तु जिसका वेग 2v है, तो संवेग क्या होगा? क्वेश्चन वही है, बस दूसरे तरीके से दिया हुआ है। तो संवेग निकालना है हमको। P से रिलेट करते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला? m/m इंटू वी। m कितना दिया हुआ है? m/2 दिया हुआ है, m/2। और v कितना दिया हुआ है? 2v। तो 2v यहाँ लिखते हैं। तो 2 कट गया तो हमारे पास क्या बचा? m भी बचा। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? m भी। तो ऑप्शन सी इसका भी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 संवेग बराबर क्या होगा? तो हम लोग अभी तक 3 क्वेश्चन किए हैं और तीनों में क्या हम लोग बोले हैं? संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। तो क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन ए, द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी दूरी, ऑप्शन डी चाल। तो दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो दिशा और परिमाण दोनों किसके होते हैं? सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सा है आपका? संवेग है, बल है, आपका वेलोसिटी है। ठीक है, वेग यानी कि ये सब क्या है? आपके सदिश राशि हैं। तो द्रव्यमान क्या है आपका? द्रव्यमान आपका स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। संवेग वेक्टर क्वांटिटी है। दूरी क्या? डिस्टेंस बोलेगा तो स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो क्या होगा? वो आपका वेक्टर क्वांटिटी। और चाल भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, संवेग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वेग को दोगुना कर दिया जाए तो ऑप्शन ए क्या है? संवेग 3 गुना तथा गति ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। ऑप्शन बी संवेग 4 गुना तथा गति ऊर्जा 2 गुना बढ़ जाती है। ऑप्शन सी संवेग 4 गुना गति ऊर्जा 3 गुना बढ़ जाती है। ऑप्शन डी संवेग 2 गुना और गति ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। तो वेग को दोगुना करने पर, तो पहले हम लोग जो है वेग को दोगुना करते हैं तो वहाँ से संवेग निकालते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? एम भी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वेग को दोगुना कर रहे थे, m गुना 2v। तो क्या हो रहा है? संवेग क्या हमारा 2 गुना हो जा रहा है। देखिए क्योंकि P इक्वल टू एम भी होता है, और यहाँ क्या निकल जा रहा है हमारा? यहाँ निकल जा रहा है हमारा 2mv। तो यहाँ पे देखिए क्या संवेग 2 गुना हो गया। तो संवेग 2 गुना किस में है? देखिए संवेग 3 गुना 4 गुना 4 गुना 2 गुना। तो ऑप्शन डी में है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अच्छा अभी भी देख लेते हैं और आगे क्या है? गति ऊर्जा की बात करता है। तो गति ऊर्जा बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 mv²। तो 1/2 m, और v क्या दे रहा है? 2v, क्योंकि 2 गुना दे रहा है। तो 2v का स्क्वायर क्या हो गया? 4v²।
तो कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो देखिए संवेग 2 गुना और गति ऊर्जा 4 गुना, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक टकराव में डैश हमेशा की बचत की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी संवेग, या ऑप्शन डी प्रणोद। तो टकराव में हमेशा जो है अगर बचत करें तो किसका बचत होता है, तो संवेग का बचत होता है। किसका, संवेग का। होता क्या है कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो इस पर निकाय का कुल संवेग क्या होता है, आपका कांस्टेंट यानी कि नियत होता है। अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हमेशा जो है संवेग क्या होता है, उसका जो है का बचत होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है क्वेश्चन, किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए वस्तु पर लगे बल, ऑप्शन बी वस्तु के द्रव्यमान, ऑप्शन सी वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों, ऑप्शन डी वस्तु का वेग। तो संवेग की बात करें तो संवेग वस्तु क्या होता है हमारा, एम बी। तो यानी कि द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर कर रहा है संवेग, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो इसकी स्थिति ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, इसकी गति ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, इसकी तुरंत दोगुना हो जाएगा, इसका संवेग दोगुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो देखिए हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया था, तो उसमें हमने बताया था कि P होता है एम भी, और क्या करना है तो हमने बोल रहा है यहाँ पे कि चाल दुगुना, तो m गुना 2v, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे 2mv, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 गुना हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या हो जा रहा है, उसका संवेग 2 गुना हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्या क्वेश्चन नंबर 10, यदि संवेग P है और वेग भी दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m की गणना करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या होगा। कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है, P m v, और निकालना क्या है हमको, m निकालना है। तो m को क्या छोड़ते हैं, तो P/v क्या हो गया हमारा, m हो गया। तो वही तो सूत्र निकालना था हमको m का, तो क्या सूत्र है, P/v। तो ऑप्शन ए क्या है, P × v, ऑप्शन बी P/v, ऑप्शन सी V/p और ऑप्शन डी P+v। तो सही आंसर क्या होगा, P/v। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक हल्की और एक भारी पिंड की गति ऊर्जा समान है, तो इनमें से किसका संवेग अधिक होगा। क्या बोल रहा है कि एक हल्का पिंड है, एक भारी पिंड है, जैसा गति ऊर्जा क्या है, समान है, तो इनमें से किसका संवेग अधिक होगा। तो हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है P²/2m होता है। अब दोनों का गति जो समान है तो हम यानी कि गति क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो P²/2m = 1, यानी कि हम इससे ये भी लिख सकते हैं कि P² जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मास के है, यानी कि संवेग जो है सीधा अनुपात होता है किसके साथ, द्रव्यमान के साथ। अब क्या बोला है कि यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग भी अधिक होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग भी कम होगा। तो क्या बोलते हैं इसमें, किसका संवेग अधिक होगा, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, यानी कि जिसका भार अधिक होगा, तो भारी पिंड का भार अधिक होगा तो उसमें क्या होगा, उसका संवेग अधिक होगा। तो इसका आंसर सही से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारी पिंड का। तो भारी पिंड का जो है संवेग अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, m होता है, यानी कि संवेग जो है सीधा समानुपाती होता है द्रव्यमान के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऑप्शन बी गति के पहले नियम, ऑप्शन सी गति के दूसरे नियम, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण के नियम। तो इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी, संवेग संरक्षण के नियम। ठीक है, और रॉकेट का उड़ना जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही आधारित है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग क्या रहता है,
कांस्टेंट रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद क्या होगा, संवेग बराबर होगा। इसी सिद्धांत पर रॉकेट भी जो है आपका काम करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, संवेग संरक्षण के नियम। तो 12वां क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बताया, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। तो हमेशा बोले हैं कि संवेग कभी भी जो है हमारा जो है उसका लॉस नहीं होता है, हमेशा संरक्षित रहता है। तो ऑप्शन ए क्या है, स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन सी बल और ऑप्शन डी संवेग। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी संवेग। कारण इसका क्या बोले, किसी एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं, इस स्थिति का परमाणु बल जो है मान शून्य होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 10 मीटर पर सेकेंड की गतिमान एक 2000 केजी का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड की गति से चलता है, तो कार का द्रव्यमान क्या होगा। यानी कि एक ट्रक है जो जिसका मास कितना दिया हुआ है आपका, 2000 केजी दिया हुआ है। ठीक है, M1 दे दिया 2000 केजी, और उसका V1 कितना दिया हुआ है आपका, 10 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद V2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टकराव के बाद दोनों एक साथ, क्योंकि जो है आपका जो कार था वो क्या रुका हुआ था, खड़ा था उस पर, तो V2 पर 0, और टकराने के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड गति से चलता है, तो कार का द्रव्यमान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्व टू M1 प्लस M2, और दोनों का 4 क्या हो गया, 1 हो गया। टकराने के बाद दोनों 8 मीटर पर सेकंड से चलता है, तो इक्वल टू V। ठीक है, यानी दोनों का संयुक्त हो गया आपका। तो M1 कितना दिया हुआ है आपका, 2000 केजी दिया हुआ है, 2000, और V1 कितना है आपका, 10 है, प्लस M2 तो आपका दिया हुआ नहीं है, लेकिन V2 दिया हुआ है 0, क्योंकि टकराव ने, क्योंकि कार क्या हुआ था आपका, स्थिर था, तो आपका वो M2 या बोलिए V2 बोलिए तो 0 हो गया, क्योंकि M2 इंटू V2, V अगर 0 हो गया तो पूरा वैल्यू आपका 0 हो गया। इक्वल टू M1 आपका कितना है, 2000 केजी है, तो 2000, और प्लस M2 लिखते हैं, और V कितना हो जा रहा है आपका यहाँ पे, V हो रहा है आपका 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको थोड़ा साइड करते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करते थे, कितना होगा आपका 20,000 बराबर 8 दूनी की 16,000, तो उसको उधर माइनस करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो इसको हटाते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, ये 16,000 अब प्लस 8 M स्क्वायर M2, तो 20 में से 16 गया आपका 4,000, अब बटा आपका 8 बराबर M2, तो इसको कटा देंगे, 8 पंचे 40, तो कितना आएगा 500। ठीक है, तो M2 कितना आ गया आपका 500 केजी। क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो कार का द्रव्यमान क्या होगा, तो ऑप्शन बी 500 केजी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 2 केजी की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली 36 रूप से चलाई थी, तो पिस्तौल का प्रतीक्षित वेग कितना होगा। यानी कि पिस्तौल का संवेग और गोली का संवेग क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि M1 V1 इक्वस टू M2 V2। ठीक है, M1 कितना आपका 2 केजी है, तो 2 गुना V1 हमका जो है इसका, क्योंकि पिस्तौल का प्रचलित नहीं दिया है, वही पूछ ही रहा है, तो हम उसको लिख देते हैं V1 इक्वल टू M2 कितना है आपका 30 ग्राम है, तो 30/1000 गुना V2 कितना दिया हुआ है आपका 150 मीटर पर सेकेंड, 150, तो इसको हम लोग कटाते हैं, 1 शून्य 2 शून्य कट गया यहाँ से, और 5 दूनी 10 और 5 तिरके 15, यानी कि 9/2, तो V1 कितना आ गया आपका 9/4, यानी कि 2 इसको यहाँ से हटाते हैं 2.25 मीटर पर सेकेंड। ये तो प्लस में आया है देखिए, लेकिन पिस्तौल का प्रशिक्षित वेग क्या होगा आपका, ठीक गोली के विपरीत दिशा में जाएगा, गोली आगे जाएगा तो पिस्तौल क्या पीछे हट जाएगा, इसीलिए यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस लगेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए -2.25 मीटर पर सेकेंड। तो आज हम लोग 15 क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक था, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिला, इसीलिए आज हम लोग 15 क्वेश्चन को ही करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।